कायद और कायदे आजम जो चप्पल पहनकर दिल्ली तिहाड़ से निकलकर अपने घर पर बोला आज दियो राह खुदा, आज दियो राह खुदा, वो एक मौका मुझे दे। वो तो सीएम था, उसका दादा पीएम था, उसका बाप सीएम था, उसका बाप मेंबर पार्लियामेंट था, कहाँ था वो? खोखले वादे। लेकिन अब इंजीनियर गरगर इंजीनियर निकलेगा और बदलाव आएगा, जुल्म मिटाएंगे, तिहाड़ का बदलाव वोट से लेंगे और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए बहुत बहुत शुक्रिया और सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम, इस कारवान को मेरी तरफ से सलाम। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस इंजीनियर का जो फ़ख्र है मेरा, जो आन है मेरा, जो बान है मेरी और जो शान है मेरे। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 70 सालों से अल्लाह के खाक से कोई किसी को मैंडेट नहीं मिला। अब किसी भी बुजुर्ग से पूछो, अब किसी से जवान से पूछो, वो यही कहेगा कि आज पहली दफ़ा किसी जवान को मौका दिया गया। 40 साल 70 साल से ये वोट लेते रहे हमसे, वोट बैंक बनाया था हमसे, नारे दिलवाए हमसे, डांस करवाया हमसे, लेकिन आज तक मैंडेट के लिए इन्होंने सेंसस नहीं किया, एनालिसिस नहीं किया कि कोई जवान इंतजार में मत होगा, कोई तैयार मत होगा, नारे दे दे कर कारवान चलाते चले कोई जवान खड़ा मत हुआ होगा कि हम उसे आज मैंडेट से नवाजें। लेकिन मैं चूमता हूँ इनका सर, मैं चूमता हूँ इनका सीना, कलेजा, मेरा लीडर, मेरा रहबर, फख्र से कहता हूँ कि मैं इंजीनियर रशीद का कारवां में शमूलियत की। इंजीनियर रशीद ने मुझे मैंडेट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर घर जाके यही एक चीज़ बोलता हूँ कि इंजीनियर जैसा बहादुर इंसान कहीं नहीं मिलेगा। इंजीनियर ने हमारे लिए जेल खाई है, लेकिन हम कहेंगे उनसे कि तिहाड़ का बदला वोट से। और मैं घर घर यही बोलता हूँ कि आज एक सुनहरी मौका दीजिए। रीजनल पार्टियों ने हमारा खून चूसा है, गले पे लात रखी है, लेकिन आज हमें मौका दिया है जीने का, डेवलपमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, घर घर जाने का और एम्स मेडिकल कॉलेज देने का। इस इंजीनियर रशीद ने वादा किया है और अब डेवलपमेंट भी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगी, सड़कें भी होंगी, कॉलेज भी होंगे, बिजली भी होगी, पानी भी होगा और उसके साथ साथ निज़ाम भी, टूरिस्ट भी होगा इंशाअल्लाह रहमान। और ख़ास कर हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट तो उस मैदान भी होगा इंशाअल्लाह रहमान। जानना चाहेंगे आपका मुकाबला जो है वो एनसी और हकीम मोहम्मद यासीन पीडीएफ के साथ है, तो उनसे अलग आप इलेक्शन कैंपेनिंग में क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए इलेक्शन मुझे भी पता है, इलेक्शन इट्स अ बिग बैटल, बट आई नो 80 साल बुजुर्ग के साथ मेरी 28 साल नौजवान लड़ रहा है, 5 टाइम्स एमएलए आ गए हैं। अगर मैं ये जानूंगा तो मुझे बाहर नहीं निकलना है, मेरी आवाम को बाहर नहीं निकलना है। आप समझिए इस बात को। सारे 40 के 50 के ऊपर से है, लेकिन पहली बार तारीख रकम हुई 28 साल या 30 साल का नौजवान को मैंडेट से नवाजा गया और मौका दिया गया। इंजीनियर रशीद साहब को मेरी तरफ से सलाम। उसने बोला 30 साल का नौजवान दिखा दूंगा कि 80 साल बुजुर्ग के साथ कैसे लड़ता है। देखिए हार जीत रब्बुल आलमीन के हाथ में, वतइज़्ज़ मन तशा वतज़िल्ल मन तशा, लेकिन इज्जत देने वाला रब्बुल आलमीन। मेहनत करनी है, मेहनत का फल होता है। हम पैसे नहीं बांटते, हम कमले नहीं बांटते, हम आटा नहीं बांटते, हम चावल नहीं बांटते, हम ईमानदारी का वोट लेते हैं। देखिए मैं एक वाहिद एक यूथ हूं जिसने आज भी सौदा नहीं किया अपने जमीर का, अपने ईमान का। सबने किया, सब आधु ने पैसे लिए, आधु ने गाड़ियां ली, आधु ने बंगला ली, लेकिन इंजीनियर शेख जहांगीर ने आज भी अपनी आवाम को अपना इज्जत दिया, अपनी रौनक दी, अपनी शान दी। मुझे भी बहुत सारे आए थे पैसे देने के लिए, लेकिन मैंने आज ज़मीर अपना नहीं भेजा, अपना ईमान नहीं भेजा। मैं लड़ने के लिए तैयार निकला और मैं लड़ के दिखाऊंगा। वी विल फाइट टिल एंड आई नो हाउ टू फाइट विद क्रोकोडाइल्स और वी आर विनर्स इंशाअल्लाह रहमान। वी आर कंटेस्टिंग, we are winning और we are winners and winners इंशाअल्लाह। दौड़ने की बात कर रहे हो, लहर तो देखिए, हम वो हैं, हम उस कारवान के साथ हैं, हम उस बबर शेर के साथ हैं जो जेल में रह के भी 5 लाख वोटों से। और उमर अब्दुल्ला की लास्ट टाइम वीडियो देखी होगी, कहा कि मुझे पता होता है इंजीनियर जेल में और जवान वोट देगा, आज भी मुझे उसकी थप्पड़
गानों में गूंज रही है। उसी दिन उसने बोला मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, आज दो जगह लड़ रहा है। और मैं उस इंजीनियर साहब की बात कर रहा हूं जो अपने आप को बोल रहा है कि मेरे लिए वो बबर शेर है, इस मुल्क के लिए वो बबर शेर है, इस कश्मीर के लिए वो बबर शेर, इसलिए बबर शेर है क्योंकि उन्होंने खानदानी राज खत्म किया। मैं बताऊं, अगर इंजीनियर साहब जेल में थे, अबरार साहब ने फॉर्म नहीं भरा, अलबत्ता कैंपेनिंग कर रहा है, उसके भाई ने नौकरी छोड़ी और नौकरी के सिवा उसने बोला कि अगर भाई जेल में मरेगा लेकिन मैं अपनी आवाम की खिदमत करने के लिए निकलूंगा, इसीलिए उन्होंने लंगर से फॉर्म भरा। वो डायनास्टी नहीं है, फैमिली डायनास्टी नहीं है, वो फैमिली नहीं है, वो फैमिली मेंबर है, न कि फैमिली है। ये होता है दादा, फिर बेटा, फिर बेटे, मतलब पोता, ये खानदानी राज होती है। महबूबा मुफ्ती सईद, महबूबा जी, उसके बाद अब इल्तिजा जी, उसके बाद उसका बेटा है। ये है इलेक्शन, ये है लोग चाहते हैं बदलाव होना चाहिए जम्मू कश्मीर। भाई ऑब्वियसली आज की यूथ पढ़ी लिखी यूथ है, घरों में है, बैठी है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, सुसाइड करने पे मजबूर है। ये किसने दिया? ये किसने दिया? ये टेंशन दी किसने? ये तो रीजनल पार्टीज ने दी, जिन्होंने अपने घर भरे, जिन्होंने, मेरे जैसे नौजवान को कभी मौका नहीं मिलता एनसीआई पीडीपी में या कांग्रेस में, मुझे कभी मैंडेट नहीं मिलता। नहीं बढ़ेगा। आज तो लहर देखिए, साउथ में चली हमारी लहर, इन्होंने हर कोई हर्फ आजमाया, इन्होंने बोला ये बीजेपी एजेंट है, हमने वो भी तस्लीम किया, इन्होंने बोला ये घर घर राज है, हमने वो भी तस्लीम किया, इन्होंने बोला इनको ड्रामा करना आता है, लेकिन हमने वो भी अब लड़के दिखाएंगे, हमारे मेंबर खड़े हुए, लड़के दिखाए ना, मैदान में उतरे, जंगी मैदान में आ जाइए, हम लड़ने के लिए तैयार है। ऐसे जवान इंजीनियर रशीद पे कुर्बान, ऐसे जवान इंजीनियर रशीद की बातों पे कुर्बान, ऐसे जवान उसके मतलब कि जेल से, ये सियासत नहीं चल रही है। अगर मुझे उमर अब्दुल्ला 1 महीने के अलावा जेल में टिकने के लिए दिखेगा, मैं सलूट करूंगा उसको। ये हमारा वाहिद और कायद आजम जो चप्पल पहनकर दिल्ली तिहाड़ से निकलकर अपने घर पर आ जाइए। अगर उसने कबूल किया, उसने छोड़ने के लिए, न कि रहने के लिए। इंजीनियर साहब ने बोला चलिए बात लीजिए, ये मुझे छोड़ के तिहाड़ आएगा, लेकिन एक दिन रात गुजारेगा कि इंजीनियर साहब खाता क्या था, पीता क्या था, उसके साथ कितने टॉर्चर्स किए जाते। वो उमर अब्दुल्ला नहीं था। 2 ही दिन जेल में रहा था। जब 2019 5 अगस्त 2019 में हुआ था हमारा 370 और 35A, कुछ महीने के लिए अंदर रहा था, उसकी तो हवा निकल गई, तो उसकी दाढ़ी तो बढ़ गई थी, फिर वो दाढ़ी कहाँ, वो ईमानदारी कहाँ गई थी? मुझे उस सवाल का जवाब वो उमर अब्दुल्ला दे। आज जवानों का खून गया, कल ही तो बोल रहे थे ये जवान ये खून का झंडा है, आज वो खून के झंडे को कैसे थाम रहे और लोगों से वोट मांग रहे। उसने अपनी इज्जत निकाली, उसने अपनी टोपी निकाली, बोला आज दियो राह खुदा, आज दियो राह खुदा वोट, एक मौका मुझे दे। वो तो सीएम था, उसका दादा पीएम था, उसका बाप सीएम था, उसका बाप मेंबर पार्लियामेंट था, कहाँ था वो? खोखले वादे। लेकिन अब इंजीनियर घर घर इंजीनियर निकलेगा और बदलाव आएगा, जुल्म मिटाएंगे, तिहाड़ का बदलाव वोट से लेंगे और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह व रहमान। ये जो 4th जनरेशन या 3rd जनरेशन है, जानती हैं कैसे हमें खानदानी राज कैसे खत्म करना है, और फैमिली जो है, और तिहाड़ का बदला हम वोट से लेंगे। और वोट अब 25 ज्यादा दूर नहीं है, 25 से हमारी सीटें देखेंगे और इंशाल्लाह पता चलेगा उनको।